सादर नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। जय तो भारतम, जय तो भारतीय संस्कृति। समस्त श्रद्धेय सुधीजन, आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सब युद्ध में हैं और इस युद्ध के समय पर दुश्मन को हमारी तरफ से हमारी एक्टिविटी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं जाना चाहिए जिसके माध्यम से हमारी सेना का मनोबल गिरे और राष्ट्र की कोई बात विश्व समुदाय समक्ष गलत तरीके से पेश हो। अभी मैं पाकिस्तान के सेना के द्वारा जो ब्रीफिंग की गई वो भारत के राजनेताओं के वीडियो दिखाकर उनको दिखाना चाहते थे कि वहाँ भारत में किस प्रकार से विरोध हो रहा है, या हमारे श्रद्धेय सुधीजन या अन्य कोई भी उन वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार से राष्ट्र को क्षति हो, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। देखिए, युद्ध है, युद्ध कोई नहीं चाहता है, न भारत न पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहते, और युद्ध जब आ जाता है तो ये स्वाभिमान का भी विषय है। और यहाँ पर जब युद्ध हो ही रहा है तो जिस प्रकार से हमारा अभी पाकिस्तान ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा है, वहाँ से मिसाइल अटैक कर रहा है, करने के बाद अभी क्या कह रहा है कि भारत ने ही अपने ही क्षेत्र में मिसाइल अटैक किया। ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा है, झूठी अफवाहें चल रही हैं, अनेक प्रकार का भाव अलग हो रहा है, अपनी तरफ से नाना प्रकार की मिसाइलें चला रहा है वहाँ परमाणु उसका, क्योंकि उसके अंदर धैर्य तो है नहीं, और उसकी धैर्यता तो नहीं हो तो दुश्मन है। परंतु राष्ट्र के भीतर बैठे हुए समस्त राजनयिकों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी भी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो चला रहे थे या दो चार और व्यक्तियों का चला रहे थे, हमारे परम पूज्यपाद श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वीडियो पाकिस्तान चला रहा है, एक नेहा सिंह राठौर करके है वो बहन, उसका वीडियो पाकिस्तान चला रहा है। हम लोग इस समय भारत में हैं, हमारे किसी भी एक्टिविटी के द्वारा राष्ट्र को क्षति नहीं होनी चाहिए। और वो तो वहाँ से युद्ध कर रहे हैं और हम भीतर में रहकर शत्रुता का भाव न दिखाएं, क्योंकि इस समय प्रार्थना करें हमारी जो सेना है उनकी सुरक्षा हो, और हम प्रार्थना करें कि युद्ध में किसी प्रकार से क्षति न हो। हम प्रार्थना करें हो सके तो ये युद्ध विराम की ओर जाए, नहीं जाता है तो अपना स्वाभिमान नष्ट न हो, इस प्रकार का भाव हमारे अपने जीवन में आना चाहिए। वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया, मैं अब थोड़े से भारत की मीडिया के प्रति भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, गलत अफवाह न फैलाएं। आप लोग सीमित मात्रा में अपनी विश्वसनीयता को न खोएं, किसी प्रकार से एक तरफ से आपको माफ़ी मांगना पड़े ऐसा समाचार न दें, क्योंकि जनता को, प्रजा को किसी प्रकार से अफवाह में रखने का काम नहीं करना चाहिए। और वहाँ एक प्रकार का किस प्रकार से होता है कि पाकिस्तान को मजबूती मिले, ऐसा भी नहीं फैलाना चाहिए। इसमें दो न्यूज़ चैनल विशेष प्रकार के, एक द लाइव न्यूज़ करके है, सदैव एक प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, नाना प्रकार, केवल हिंदुत्व के प्रति। अब पाकिस्तान ने अभी क्या कहा कि सिखों के प्रति हिंदुस्तान की आर्मी ही मतलब प्रहार कर रही है, हिंदुओं के ऊपर हिंदुस्तान की आर्मी ही वो कर रही है, और भारतीय सेना ही यहाँ पर प्रहार कर रही है, ऐसा भाव जो है पाकिस्तानी सेना झूठ फैला रही है। और हम लोग उसमें सावधान रहना है। सऊदी अरब आदि जो हमको सहयोग कर रहे हैं, उनकी झंडाओं को पैरों के नीचे दबाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर झूठे प्रोपेगेंडा वहाँ से पाकिस्तान फैला रहा है। इसलिए सामाजिक संजाल से भी हम लोग ऐसी बातें न करें जिससे सेना को कोई कमजोरीपन मिले, जिससे भारत के किसी प्रकार के भाव में किसी प्रकार का नुकसान हो। हम सबको संयमित रहकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए जिससे भारत का विजय सुनिश्चित हो। हम अपनी अपनी तरफ से इस युद्ध में शामिल हों, अपनी कोई प्रार्थना के माध्यम से, कोई वहाँ सीमा के उसमें जो सैनिक भारत की रक्षा के लिए लगे हैं, तो हम अपने वाणी और अपने व्यवहार के द्वारा संयमित होकर इस युद्ध में पाकिस्तान को पराजित करने के लिए आगे बढ़ें। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किसी प्रकार से
राष्ट्र को किसी प्रकार का क्षति न हो हमारे एक्टिविटी के द्वारा। इस सामाजिक संजाल का सार्थक सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। अभी मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि कुछ राजनीतिक नेता लोग जो है एक प्रकार से कह रहे कि इतना वो कर दिया, इतना वो कर दिया, इतना वो कर दिया। अब देखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता, युद्ध से हानि ही होती है। युद्ध न पाकिस्तान चाहता है, न हिंदुस्तान चाहता है, न विश्व के कोई राष्ट्र युद्धों की कामना करते हैं। युद्ध जब होता है, जब अतिशय अपने स्वाभिमान में चोट पहुंचती है, अपने निहत्थे वो मरते हैं। आपको कश्मीर की घटना बताएं, कश्मीर में या अभी बहुत सारे जो इधर मुस्लिम भाई बंधु हैं, किसी भी के पास जाके पूछो तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भारत की तरफ से, तो बोलते हैं कि ये तो गलत हुआ। जो हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। अब मुझे लगता है कि डीएनए तो पाकिस्तान का है, क्योंकि इतनी माताएं वहाँ से यहाँ विवाह करके आई हैं, तो इनका जो सब डीएनए तो पाकिस्तान का है। अब इनमें हम गर्व का कहाँ करते हैं? अब्दुल कलाम हो, सोफिया कुरैशी जैसी बहन हो, ऐसे मुस्लिम से हम भी हृदय से वो करते, जो भारत के प्रति समर्पित है। वो कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, उसको बंधन करना चाहिए और गलत अफवाह न फैलाएं। और मैं तो यही चाहूँगा कि इस युद्ध के समय हम सबको अपनी अपनी तरफ से सब प्रकार से राष्ट्र को समर्पित होकर साथ देना चाहिए। भारत की सेनाओं के प्रति हमें गर्व है, नाज है। आज बड़े दिव्य भाव में कहूँ, राजौरी और पूंछ सेक्टर कभी किसी क्षेत्र में अपने ब्रह्मचारी जीवन में हम बहुत बार वहाँ भ्रमण किए हैं। बड़े बड़े आश्रम बने हैं वहाँ। पूंछ में गीता भवन है, गुरुद्वारा है, और वहाँ की लगभग हम तो दिखा नहीं सकते कि सिविल अटैक जो है ना, सिविल अटैक सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो पाकिस्तान ने किया है। हमारे एक परम पूज्य स्वामी शिवानंद स्वामी जी वहीं हैं। केवल हम अपने फेसबुक में इसलिए पोस्ट नहीं करते कि इससे अपने भारतीय सेना का मनोबल कमज़ोर होगा, और ये वीडियो जब यदि पाकिस्तान जाएंगे तो प्रोपेगेंडा बनेंगे। एक जो बालक है जिसका मेरे पास वीडियो आया है, उसका ये पूरा सिर फटा है, और वो सिख समुदाय से है, और वो ये पूरा सिर आधा फटा है, हिल रहा है ऐसे करके। और ऐसे लगभग 17 लोगों को सिविल अटैक करके उन्होंने मार दिया पाकिस्तानियों ने। और जो पूंछ का जो पुल बना है, हमारी जो वो है, क्या कहते हैं कि पुल जो बना है राजौरी से पूंछ जाने वाला, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। कारण क्या है कि ये लोग हाइट में हैं, वहाँ 3-4 पहाड़ियों के बीच में वो लोग रहते हैं, और इधर जो है वो जो पूंछ का जो सिटी है नीचे है, 40,000 की आबादी है, उसमें 80% लोग तो जम्मू आदि क्षेत्र में चले गए हैं, परंतु 20% जो लोग वहाँ बचे हैं, उनके ऊपर दिन दहाड़े अनेक प्रकार का वहाँ ऊपर से हाइट से मारते हैं। हमारे जवान नीचे हैं, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। तो ऐसे जगह पर ये सिविल क्षेत्र में स्वयं हमला करके पाकिस्तानी सेना क्या करती है कि ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाती है कि भारत ने जो है हमारे सिविल के वहाँ अटैक किया। अरे मूर्खों, तुम लोगों ने तो एयर स्पेस खोल दिया, वो क्या कहते हैं कि वो ड्रोन स्ट्राइक करके, परंतु ये भारतीय सेना का ये मानवीयता के प्रति का सम्मान है कि तुम्हारे वो जो सिविल विमान हैं उनके प्रति उन्होंने आक्रमण नहीं किया। अगर भारत तुम्हारी तरह बुज़दिल और कायरतापूर्ण व्यवहार करे तो पाकिस्तान को 1 मिनट में मिट्टी पिला देगा महाराज। तो इसलिए कम से कम इस समय मैं भारतीय समस्त अपने सूरज जनों से, अपने बंधुओं से, भाई बंधुओं से, समस्त जाति वर्ण आश्रम के समस्त सूरज जनों से यही प्रार्थना करता हूँ कि सामाजिक संजाल से किसी भी प्रकार का अफवाह न फैलाएं, जिससे भारत के प्रति वो जाए, अन्य प्रकार का भाव जाए। जो सत्य है उसके साथ हम सेना के साथ हैं, भारत के साथ हैं, अपने राष्ट्र के साथ हैं। हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ऐसी भावना हम आप सबको रखना पड़ेगा। और ये केवल टीआरपी के चक्कर में झूठ बोलना मीडिया भी बंद कर दे, और अपने ही ये केवल ये सामाजिक संजाल चलाने आता है बोलकर भारत को नुकसान हो, ऐसा काम किसी भी राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। आज बार बार नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान दिखा रहा है,
बार बार अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी को पाकिस्तान दिखा रहा है, बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे को पाकिस्तान दिखा रहा है। देखिए, बोलना लिखना सबका मुंह है, सबके हाथ हैं, और क्या बोलने से शत्रु को ऐसी बातें न मिले जिससे वो जो विश्व समुदाय के समक्ष, देखो भारत के लोग ऐसे बोल रहे हैं, जैसे भारत के स्वयं राजनयिक लोग ऐसे बोल रहे हैं, उनके संसद के लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसी बातें भारत की तरफ से नहीं जाना चाहिए। जैसे समस्त पार्टी के, जाति के, वर्ण के सभी लोग अभी एकजुट होकर इस युद्ध में साथ हैं, मन से वाणी से भी साथ होना चाहिए। किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा न फैले, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। इस समय हम बहुत विकटतम आपातकालीन स्थिति में हैं, और इस समय एक दूसरे का साथ देकर ही आगे चलना चाहिए। और इस समय प्रार्थना करें कि भारत सुरक्षित रहे, भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे, और हिंदुत्व सुरक्षित रहे। ये यहाँ लड़ने का समय नहीं है, झगड़ने का समय नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का विरोध करने का समय नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि हम किसी प्रकार से पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके हम पूरा एक अखंड उसमें राज करेंगे, ऐसी भावना भी हमारी नहीं है। परंतु हमारी एक भावना है कि हमारा सेल्फ डिफेंस है, जो आत्मरक्षा के लिए यदि तुम प्रहार करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सेना जो कर रही है वास्तविक रूप में अच्छा कर रही है, हमको साथ देना चाहिए सेना को। और अपने सामाजिक संजाल से किसी भी प्रकार का ऐसी बातें वहाँ न लिखें जिससे सेना को नुकसान हो, और ऐसे वीडियो न डालें जहाँ से सेना का आवागमन होता हो या वीडियो दिखाई देता हो, ऐसा कुछ न करें। और ऐसा कुछ अन्य प्रकार से सेना की जो गतिविधियाँ हैं, उनको आजकल सबके पास मोबाइल है, तो वहाँ से फ़ोटो खींच के, वीडियो खींच के दुश्मन को मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान से जो कुछ भी मिलता है आप शेयर करिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सेना को मिलेगा, अच्छा रहेगा। परंतु अपनी तरफ से अपनी गोपनीय वस्तुओं को कभी प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। आज जो पाकिस्तान का जो चौधरी है, वो जनरल पाकिस्तानी सेना का, उसने सबसे पहले ब्रीफिंग में, प्रेस मीटिंग में भारत के राजनयिकों के जो राजनेता हैं, खड़गे जी हैं या अन्य नेता हैं, उनके फुटेज, उनके वीडियो क्लिप सबको दिखाया कि देखो वहाँ ऐसा विरोध हो रहा है। ये समस्त समुदाय को ये बात जाएगी। अभी बीबीसी क्या कर रही है, बीबीसी सब प्रकार से उधर से वो कर रही है। अब देखिए ये IMF जो है, इसने 8,500 करोड़ रुपए उसको देने का मतलब क्या है? वो पैसे लेके वहाँ से अस्त्र खरीदेंगे, हमारे ऊपर प्रहार करेंगे, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए विश्व समुदाय का मन जीतने का हम काम करें, हम झूठ न बोलें, हम झूठे भ्रम में न रहें। जिससे एक सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे भारत में, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम झूठ में गुमराह में रखते हैं सेना को। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे मोदी साहब ने किया कि सभी प्रकार के सेनाओं को खुली छूट दे दी, बंधन है, अभिबंधन है, ऐसे सेना अपने तरफ से काम कर रही है। हमको अपने तरफ से सेना को किसी भी प्रकार का चोट ना पहुंचे, ऐसा काम हम सबको करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा पूजन पाठ से थोड़ा निवृत्त हुआ तो मेरे मन में लगा कि बार बार परसों जैसे आज तक है, ये अन्य न्यूज़ चैनल हैं, ये ऐसे TRP के चक्कर में इतना झूठ बोल देते कि ये लाहौर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कल फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। इससे अच्छा है कि ऐसा काम करें जिससे हमारी विश्वसनीयता न घटे और पत्रकारिता में भी विश्वसनीयता बनी रहे। आज भारत का प्रत्येक प्राणी इतना दुखी है कि न्यूज़ देखने के लिए, अपने भारत के न्यूज़ देखने के लिए अन्य इतर के मतलब समाचार चैनलों को देखने के लिए बाध्यता, या ट्विटर देखता है कि ट्विटर में कहाँ किसने, क्योंकि ट्विटर में आजकल सभी लोग रहते हैं तो ट्विटर देखता है कि यहाँ कहाँ सही न्यूज़ मिलेगा बोल के। अब BBC क्या करती है, यहाँ है तो सब वो गुणगान उधर ही की करेगी, यहाँ का नहीं करेगी। और ये सभी कभी ऐसा था कि BBC बिल्कुल एक पक्षीय नहीं, बिल्कुल समकक्षी भाव में, समपक्षीय भाव, उभय पक्षीय, समता के आधार पर न्यूज़ चलाती थी। आज थोड़ा थोड़ा रहकर एक पक्षीय हो गई है। ऐसे न्यूज़ चैनलों से हमको क्या करना। और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों को बंद करके बहुत अच्छा किया भारत ने, और ये हमको दिखना भी नहीं चाहिए कहीं। और मैं एक प्रार्थना और करूँगा कि भारत में भी ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जिनके द्वारा अगर गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं तो उनको भी बंद कर दिया जाए, उनको भी बंद कर दिया जाए। किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा में अगर
चयनित करके उनको, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा में थोड़ा सा भी कष्ट देने वाला उसके शब्दों से, उसके व्यवहार से, उसके वीडियो क्लिप से, तो ऐसे सारे हैंडलों को, ट्विटर हैंडल हो या अन्य चैनल इंस्टाग्राम हो या फेसबुक आदि हो, इसको भारत सरकार को बंद कर देना चाहिए। और ऐसे यूट्यूब चैनलों को भी बंद करना चाहिए जो भारत में रहकर भारतीय इस शक्ति के उसको कमज़ोर करने वाले हैं। मैं एक चैनल लेता हूँ द लाइव टीवी, उसको बंद ही कर देना चाहिए। वो कभी भी एक प्रकार से एक पक्षीय मत चलाएगा। वो मैंने उसको बहुत वर्षों से देख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो भारत की इस युद्ध के बेला में भी जग हंसाई करा रहे हैं। इनको कभी भी नज़दीक नहीं आना चाहिए, ऐसा सभी को। और अंतिम में मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी भारत के लिए और भारतीय सेना के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम सुरक्षित रहें, भारत सुरक्षित रहे और हमारी सेना सुरक्षित रहे। और हमारा यही अंतर्मन की भावना होनी चाहिए। और ये प्रत्येक सन्यासी हो, गृहस्थ हो या किसी भी जाति वर्ण का हो, इस समय द्वंद्व करने का काम नहीं है। इस समय एक सूत्र में आकर हमको भारत के साथ रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानकर हम सबको आगे आना चाहिए। वंदे मातरम, जयतु भारतम, जयतु भारतीय संस्कृति। और एक बात और कहूँगा कि इस समय बहुत विकटतम स्थिति में हम हैं। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और चारों तरफ से घिरने के बाद में और हम घर से न घिरें, और इस युद्ध में हमारे सेना के बल, पराक्रम, पुरुषार्थ को बढ़ाने की उत्साह करते हुए के चलंतु वीर सैनिका, हाँ, चरय वेती घोष युद्धम। जय हिंद की सेना, जय हिंदुस्तान, जय भारत माता। ये भारतीय संस्कृति के ये केवल आत्मसम्मान का विषय नहीं है, ये आत्म संस्कृति का विषय है और अपने कुल वंश परंपरा के लिए हिंदुत्व की रक्षा का विषय है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि इस समय हमको किसी भी प्रकार से वैमनस्यता से युक्त होकर जाना नहीं चाहिए। और मैं इस समय भी अगर थोड़ा इस युद्ध में भी अगर यहाँ भारत में रहकर लाभ लेने वाले कोई हैं तो ऐसे जयचंद से भगवान बचाए महाराज। वैसे जयचंद इतना गद्दार नहीं था जितना इस समय के लोग गद्दार हैं यहाँ। ये बहुत कठिनतम स्थिति है। तो हम सबको एक सूत्र में बंधना चाहिए और आनंदमय भाव से रहें, और हमारे शब्दों के माध्यम से और हमारे व्यवहार के माध्यम से भारत को किसी प्रकार का क्षति न पहुँचे, इसलिए हम आप सबको सावधान रहना चाहिए। इसी कामना के साथ भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय और भारत राष्ट्र की जय, हम सब की जय। हम चाहे वो कितने भी बड़े मिसाइल फेंकें, हमारे पास ये मिसाइलों की कमी नहीं है। सेना जानती है कैसे जवाब देना है, क्योंकि हम लोग तो केवल मुंह से बोलेंगे। सेना को केवल हम सेना को पीछे से उनकी जय जयकार करते नहीं, सेना अपनी तरफ से काम कर रही है। हमको यहाँ पूरा विश्व कहीं से डगा नहीं सकता, क्योंकि हम उन ऋषियों की संतति हैं जिनके मंत्रों में इतना सामर्थ्य था कि वो भस्मीभूत करने का सामर्थ्य रखते थे। इसलिए उन मंत्रों को जगाइए और दिव्य भाव से, इन शस्त्रास्त्र से डरने की कोई बात नहीं है। जितना वो भयभीत कराना चाहे, वो तो एक प्रकार से नंगा देश है महाराज। उसके पास क्या है? न संस्कृति है, न संस्कार है, न अनुशासन है, न शिष्टता है, धैर्यता रहित राष्ट्र है। वहाँ खाने पीने की भूखमरी पड़ी है, अनेक प्रकार का जल न मिले तो जीवन समाप्त हो जाए। ऐसी परिस्थिति में उनका जो रक्षा मंत्री है बोलता कि तुमको अगर युद्ध ही पसंद है, अगर तुम्हें ऐसे गोले खाने की पसंद है तो हम अच्छी तरह देंगे। अरे तुम क्या दोगे भाई? हमारा अगर वास्तव में अगर हमारी सेना अगर और तुमने उकसा दिया तो कल पाकिस्तान नामो निशान नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। और ये इसलिए तुम्हारे उकसाने से हम डरने वाले नहीं हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग मृत्यु और माँ अमृतम गमय की परम पवित्र भावधारा को मानने वाले हैं। इसलिए विशुद्ध रूप से पाकिस्तान को हम अभी भी कहते हैं कि हमारे तो तुमने इस कश्मीर में आकर नाना प्रकार से प्रोपेगेंडा करके निहत्ते निरीह पर्यटकों को मारा और चुन चुन कर मारा, और उसमें भी हिंदू को छान छान कर मारा। पूंछ में सिखों के गुरुद्वारे में देख कर गुरुद्वारे में अटैक करके मारे। मेरे पास सभी, मैं मजबूर हूँ, मैं इन वीडियो को डाल नहीं सकता, लेकिन तुमने जितना सिविल अटैक किया है इतना भारत कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जीवन प्रदान करने वाला है,
आज पाकिस्तान में तुम हमारे खा के, हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश गए हुए टमाटर खा के, और यहाँ से चिनाब झेलम का, हमारे परम पवित्र सरिताओं का ये जल को पी के हमसे ही लड़ रहे हो। तुम तो नमक हराम हो भाई, तुम्हारे पास और है क्या इतना वो। तो वास्तव में हमको अभी किसी भी प्रकार से सेना को कष्ट हो, राष्ट्र को कष्ट हो, समाज को कष्ट हो, राजनीतिक मतभेद विभेद को सब कुछ भूल कर अभी एक सूत्र में होकर हमको आगे आना है। हमको किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना है। और जो सेना करेगी, जो राष्ट्र करेगा, तो हम सब मिलकर उसका समर्थन करते हुए आगे चलें। और सभी के एक मन से प्रार्थना कीजिएगा, प्रत्येक दिन हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, जिससे रक्षा हो। आपको पता है दतिया में जो पीताम्बरा पीठ है, वहाँ के पूज्य महाराज जी, जिस समय हम चाइना से लड़ रहे थे, उस समय चाइना के उसके विरोधियों को परास्त करने के लिए यज्ञ किया था दतिया मठ में पूज्य बात महाराज जी ने। उनके तप के बल से चाइना की सेना पीछे हट गई थी। तो हमको भी अपने अपने साधना तपोबल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सभी भारतीयों से, नेता हूँ, प्रजा हूँ, सुहृदजन हूँ, सुधीजन हूँ, जिससे भारत की सेना का मनोबल, आत्मबल उच्चतम बने, ऐसा कुछ करना हो तो करिएगा, जिससे विरोधियों को, दुश्मनों को कोई ऐसा बल मिले, ऐसी कोई अभिव्यक्तियाँ, ऐसी कोई भाव इस सामाजिक संजाल में न रखिएगा। एक करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। पुनः ये बड़े दिव्य भाव से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सबकी रक्षा हो, भारत की रक्षा हो, भारतीय सेना की रक्षा हो। वंदे मातरम। भारत की परम पवित्र अखंडता, संप्रभुता सदैव बनी रहे। भगवान जगन्नाथ, भगवान द्वारिकाधीश, भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी हमारी रक्षा करेंगे। भगवती पराम्बा जगत जननी वैष्णो देवी माता वहाँ से रक्षा करेंगे। हो सके तो हिंगलाज माता भी हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। बोलिए भारत माता की जय।